नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी, एनडीए, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 24 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसद किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ईरानी महिला जीना महसा अमीनी को यूरोपीय संसद द्वारा सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जीना महसा अमीनी ईरान में पिछले वर्ष आवश्यक इस्लामी हिजाब नियमों का पालन न करने के आरोप में पुलिस हिरासत में मृत पाई गई थी। और वर्ष 2022 में विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को दिया गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वसक जहाज इम्फाल किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट 15B। और हाल ही में भारतीय नौसेना को विश्वसक जहाज इम्फाल सौंपा गया है। और इस जहाज को शिपयार्ड मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने विकसित किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीबीएसई ने, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, इसकी स्थापना जो हुई 1929 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। इसके जो चेयरपर्सन हैं निधि छिब्बर हैं। अब भारत की स्कूल शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूके में आयोजित कैब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में किस देश के सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। किस देश ने? भारत। और भारतीय सेना ने ब्रिटेन के वेल्स में कैब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना की ओर सैन्य अभ्यास में सेना का प्रतिनिधित्व 3/5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स ने किया। और सैन्य अभ्यास में 38 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित 111 टीमें शामिल थी। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में टीमों को 60 किलोमीटर की कठिन दौड़ पूरी करनी थी। और कैब्रियन गश्ती प्रतियोगिता धैर्य और टीम वर्क के परीक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। इसे सैन्य गश्ती का ओलंपिक भी कहा जाता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिन के बारे में बताते हैं। जैसे 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, और 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, और 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस थे, इसलिए हमने इनको आप तब तक बताया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R.K. गोयल। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने 1 जनवरी 2011 से राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव R.K. गोयल द्वारा की जाएगी। इसके अलावा समिति में जम्मू कश्मीर पुलिस, CID के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी है श्रीनगर, केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को और उपराज्यपाल जो है इसके मनोज सिन्हा हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित एथुरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एथुरियम महोत्सव मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इस महोत्सव का आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और एंथ्यूरियम फूल की खेती को प्रोत्साहित करना। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एंथ्यूरियम महोत्सव मोजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है और मिजोरम के जो अन्य त्यौहार हैं, चापचर कूट और थलफवाग कूट। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में द हाई कोस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका आंसर है WWF यानी ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में वर्ल्ड वेल्थ फंड फॉर नेचर WWF ने द हाई कोस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट जारी की है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पानी और मीठे पानी की परिस्थिति तंत्र का वार्षिक आर्थिक मूल्य 58 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने के अनुमान है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 60% के बराबर है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबॉट मिशन। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण किया गया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गगनयान मिशन या इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। इस मिशन के द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। गगनयान मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।